दानेदार दुश्मन। राजा के हाथ में जेडरत्न रखते हुए बोला, लो अपने हिस्से के 2 रत्न। हीराचंद के कंधे पर हाथ रखते हुए राजा ने कहा, शाबाश, रंग है जवान तेरी विद्या का। हिम्मत की कोई कीमत नहीं होती। सच बोलने के कारण मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर दोनों अपनी अपनी राह चले गए। प्रभात की वेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके उनके हाथ में दोनों जेडरत्न रख दिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, 4 जेडरत्न के बदले 2 ही क्यों? रास्ते में दूसरा एक हिस्सेदार मिल गया था, उसे दे दिया। ठीक, ऐसा कहकर दोनों जेडरत्न ठीक से रख दिए। अब इस घटना से राजमहल में होहल्ला मच गया। वायुवेग से नगर में बात फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई। चोरी की आड़ में मंत्री ने पिछले दरवाजे से तिजोरी खाली करके सारी दौलत अपने घर पहुंचा दी। फिर घोषणा कर दी कि चोर ने तो पूरी तिजोरी साफ कर दी है। राजा तो शांत मन से सुनते रहे और अंदर ही अंदर आग बबूला होते रहे। चौकीदार और सिपाही ने चोरी का माल पकड़ने के लिए खूब प्रयास किया। राज्य के श्रेष्ठ गुप्तचर भी हार मान गए, लेकिन पानी मटमैला ही हुआ। और चोरी की बात पर गांव के लोग आपस में तरह तरह की खट्टी मीठी बातें करने लगे। रे गजब का जानकार था। जब राजा के पलंग के पायों के नीचे से जेडरत्न निकाल ले जाएं, तो यह बहुत बड़ी बात कहलाएगी। लेकिन चौकीदार कहाँ बैठे रहे होंगे? चौकीदार बैंगन तौल रहे होंगे। और फिर तो खट्टी मीठी बहुत सी बातें हुईं। उस बात को यदि चौकीदारों ने सुना तो खड़े खड़े जल गए होते। राजा ने सोचा कि चोर सच्चा है। मेरे हिस्से के 2 रत्न मुझे देकर गया है। हिम्मत वाला और बहादुर है। ढिंढोरा पिटवाऊं तो शायद हाजिर हो जाए, ना नहीं कहा जा सकता। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जेडरत्न का चोर हाजिर होगा तो राजा द्वारा उसे अभयदान है। लक्ष्मीचंद सेठ 2 जेडरत्न और हीराचंद को लेकर दरबार में हाजिर हुए। राजा ने कहा, बनिया का बेटा ऐसे काम में लग गया है। लक्ष्मीचंद ने जड़ से लेकर चोटी तक की सारी बात की। बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। राजमहल में से कितने की चोरी हुई, सारे सच झूठ की परख हीराचंद के सामने हुई। हीराचंद ने तो 4 जेडरत्न ही चुराए थे, तो तिजोरी एकदम कैसे खाली हो गई? राजा ने मंत्री के घर की तलाशी करवाकर चोरी का सारा माल पकड़वा लिया। राजा ने मंत्री से कहा, समूचा निगल जाना अच्छा लगा था क्यों? फिर मंत्री का मुंडन करवाकर, चूना पोतवाकर, गधे पर उल्टा बैठाकर भगा दिया। राजा ने हीराचंद से कहा कि बनिया बिना तो लंका के राजा रावण का राज चला गया। मुझे तो तुम्हें मंत्री बनाना है। हीराचंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि सारे यश के भागी लक्ष्मीचंद सेठ हैं। मेरी बिगड़ी बाजी इन्होंने सुधारी है। ऐसा कहकर सेठ के पैरों में झुक गया। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।